अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, जुर्म की अंधेरी, भयानक और खौफनाक दुनिया से कुछ नई और इबरत अंगेज कहानियां लिए जुर्म कहानी के साथ मैं हूं आपकी होस्ट गजल अशरफ अवान। नाज़रीन, जुर्म हर रोज नई शक्लें अपनाता है, नए बहरूप बदलता है, नई चालें चलता है और नए रंग ढंग इख्तियार करता है। जदीद दुनिया के साथ जराइम पेशा अफराद की वारदातें और कार्रवाइयाँ भी जिद्दत इख्तियार कर रही हैं। नए ज़माने के इन्हीं जराइम में वाइट कॉलर या साइबर क्राइम भी हैं, जिनमें ख़तरनाक और होशरुबा इजाफा सामने आया है। जालसाजी, धोखे, फ्रॉड और लूट के लिए ऐसे हरबे इस्तेमाल किए जाने लगे हैं कि सुनने वाले दंग रह जाएं। व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और अनगिनत दीगर सोशल मीडिया ऐप्स और साइट्स पर घात लगाए इंसानियत के दुश्मन किसी भी वक्त किसी को भी अपने मज़मूम मकासद का निशाना बना सकते हैं। नाज़रीन, नौजवान लड़कों का ग्रुप इलाके में अपना रोब और दबदबा रखने के लिए अक्सर दूसरे लड़कों को डराते धमकाते हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि जो शख्स इस ग्रुप की बात नहीं मानता उसको तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है, बल्कि अब तो उससे भी आगे जा चुकी है बात। नौजवानों के हाथ में असलहा आ चुका है। असलहे के जोर पर वो क्या क्या करते हैं, आप खुद देख लीजिए। चांगा मांगा में जुल्म की अजीबो गरीब कहानी सामने आई है। इलाके में बदमाशी करने वाले ग्रुप की बात न मानने पर बदमाशों के ग्रुप ने एक शख्स को घर से उठा लिया और उसको दूर ले जाकर बरहना कर दिया गया। असलहे के जोर पर नौजवान को डराया धमकाया गया। नाम ले अंस, तेरा भाई की नाम है? तेरा नहीं है? अनस 18 ला दाऊद गुज्जर, बाला सफियान, अब्दुल्ला गुज्जर। अब्दुल्ला केड़ा? मद्दो। हाँ, क्या है तेरे हैं? अपना हाल दस। क्या जगे तू सब कुछ कर? शानी मेरा नाम है ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫਾਇਰ ਭਾਈ ਮਾਰੂੰਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਕੀ ਆਖਣਾ? ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਜੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਛ ਕਰਿਆ ਤੂੰ? ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਨਾਮ ਹੀ ਲਵਾਂ ਨਾ। ਸਮਾਨ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਹੈ ਜਸਟਾ ਰੋਜ਼ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਨੇ ਮੁੰਡੇ ਉਹ ਲੈ ਗਏ ਨੇ 125 ਤੇ ਉਹਨੂੰ, ਔਰ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਤੋਂ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਰਹਨਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੀ ਸਲਵਾਰ ਲੁਹਾਈ ਹੈ, ਕਦੇ ਪਵਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਝੱਗਾ ਉਹਦਾ ਪਾੜਤਾ, ਪੈਸੇ ਖੋਹ ਲੈਣੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਔਰ ਅਸਲੇ ਦਾ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਮਾਰਿਆ ਉਹਦੇ ਪਿਸਤੌਲ ਦਾ ਫੱਟ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਅੱਖ ਜਾਇਆ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਅਪੀਲ ਹੈ IG ਪੰਜਾਬ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ, ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ, ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਦਾਦ ਰਾਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਜੋ ਆਬਾਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡਾ। नाज़रीन, वालिदैन के लिए चौंका देने वाली कहानी। नाज़रीन, इलाके के बदमाशों ने महज असलहे के जोर पर नौजवान की बरहना वीडियो बनाई है। ये ग्रुप पूरे इलाके के लोगों को खौफजदा करते हैं और टिकटॉक बनाते रहते हैं। गरीब बाप इन बिगड़े अमीर ज़ादों के जुल्म पर सरापा एहतजाज है। सितम ज़रीफ़ी ये है कि नौजवान को बरहना करके वीडियो बनाने के बाद वही सोशल मीडिया पर भी अपलोड कर दी गई। जुम्मे वाले दिन भाई नाल बहुत ज़्यादा वड्डा अफसोसनाक वाक़या है। गल इस तरह के इन्हां दे ना कुछ दोस्त बाप बरादरी तौर पर बने सीगे, ਉਹਨੂੰ ਵਰਗਲਾ ਕੇ 125 ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ 1.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬਾਹਰ ਲੈ ਗਏ ਤੇ ਮਜ਼ੀਦ ਇਹ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉੱਥੇ 2 ਬੰਦੇ 125 ਤੇ ਸੀ, 7 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਸੀ ਵਿਦ ਅਸਲਾ ਤੇ ਡੰਡਾ ਸੋਟਾ ਲੈ ਕੇ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਬਾਈਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਨਾ ਮੁਤਲਕਾ ਬਿਆਨਾਤ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਵਾਏ, ਬਰਹਾਨਾ ਕਰਕੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਤੇ ਤੋਂ ਧਮਕੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਵਾਂਗੇ ਉਹ ਤੂੰ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਭਾਈ ਹਰੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਛੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ, ਖਾਨਦਾਨ ਅੱਛਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਮਝਦਾਰੀ ਕਰ ਗਏ। मौके तो फायदा उठा के भी इन्होंने 1-2 बयान रिकॉर्ड करा के घर वापस आए तो घर आके पता लगा जो वीडियो अपलोड करती है फेसबुक सोशल मीडिया से। उस तो बाद जनाब ये जो मुंडा तो इन्हों का मौकफ सीगा वो ये सी कि आप एक तंजीम बनानी है बरादरी तौर पर गुजर बरादरी की, तो जी कोई वारदात हो रही ने या कोई क्राइम जोड़े हो रहे हैं उन्होंने रिलेटेड करना चाहते थे, एज ए गैंग बनाना चाहते थे। तो ये तो अलहमदुलिल्लाह भाई ने जोड़े उस तो बाहर आ गए थे, लेकिन जी साड़ी तस्दीक की गई सोशल मीडिया के उत्ते बरहाना वीडियो भाई की वायरल की गई है। उनके वास्ते साड़ी वज़ीर आला पंजाब, वज़ीर आज़म पाकिस्तान ते IG पंजाब पुलिस अगे साडी पुरजोर अपील है कि भाईरां नाल इंसाफ किया जाए। सोशल मीडिया पर असलहे की नुमाइश करना जुर्म है, मगर इन बदमाशों की कई वीडियोस हैं जो असलहे के साथ सोशल मीडिया पर नजर आती हैं। अब नौजवान की बरहना वीडियो अपलोड की गई है जो कि साइबर क्राइम है। नौजवान को घर से अगवा करना और तशद्दुद करना, गालम गलोच करके तशद्दुद करना और फिर नाजेबा वीडियोस बनाना भी जुर्म है। नाजायज असलहा रखना भी जुर्म है। ऐसे में मुल्जिमान आजाद घूम रहे हैं। पुलिस ने नौजवान के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। वरसा के मुताबिक अभी तक 2 मुल्जिमान गिरफ्तार हुए हैं, जबकि 7 मुल्जिमान अभी तक मफरूर हैं। मुझे 125 पर लेके गए हैं और उधर
1.5 किलोमीटर पर ले जाके बाहर खेतों में ले जाके मुझे तशद्दुद किया असले को और डंडे सोटों के ज़ोर पर, और मेरी बरहाना वीडियो बनाकर इंटरनेट फेसबुक पे अपलोड की है। और असले के ज़ोर पर इधर मेरे मोहम्मद वकास वल्द हदीस गुज्जर, उसने मुझे इधर पिस्टल के बोल्ट मारा है आँख पे, और मेरी बहाना वीडियो बनाकर इंटरनेट पर अपलोड किया है। मेरी IG पंजाब वज़ीर आला पाकिस्तान से अपील है, मुझे जल्द से जल्द इंसाफ चाहिए। जुल्म की दास्तान सुना रहा है, वो तो अपनी इज्जत बचाने के लिए खामोश था। इसने वक़ूअ के बारे में किसी को नहीं बताया था। इसकी बरहना वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड की तो उसने पुलिस को सारा वक़ूअ बताया। हर शख्स इंसाफ मांग रहा है और नौजवान की शराफत की गवाही दे रहा है। नाज़रीन, टिकटॉकर्स की वीडियो में नौजवानों के पास भारी असलहा नजर आ रहा है। एक सवाल ये है कि नाजायज असलहे की फराहमी रोकना जरूरी है। असलहे के जोर पर डराना धमकाना नौजवान का वतीरा बन चुका है। बदमाशी के दौर में नौजवान कलम थामने के बजाय असलहा थाम रहे हैं और असलहा पकड़कर मजीद जराइम करते जा रहे हैं। इन बदमाशों को गिरफ्तार करके कानून के मुताबिक सजा देनी चाहिए। नाज़रीन, जुल्म और बर्बरियत की कहानियां सामने आती रही हैं। कभी ऐसा भी होता है कि जुर्म कहानी का सफर जब पलटे तो ऐसी कहानी सामने आ जाती है जो दिल दहला देती है। मामूली सी बात पर अपने ही अपनों के दुश्मन बन जाते हैं। मासूम बच्चों की जिंदगियां छीन ली जाती हैं। नाज़रीन, जिला खुशाब के इलाके कायदाबाद में 6 बरस की नन्ही बच्ची के सर पर गोली मार दी गई। मासूम बच्ची को बाप की आंखों के सामने रात की तारीकी में कत्ल किया गया। मामूली सी बात पर तनाजा खूनी तनाजा बन गया। संग दिल मुल्जिमान ने आधी रात को धावा बोला और पूरा इलाका गोलियों की थरथराहट से गूंज उठा। साडा जी नेट दा रोला आई बच्चे दा एक जे दी जहान ते खेद खलन ते रोला पाए ने ते एक भी चाट मारी ने ते चाट मार के बतो उन्हें कीता कलाशर को बचा के ते रात दा मामला आई 12 दा टाइम आई। मेरे बेड़े दे विच एक कनाल दी विच उत्ते फायरिंग शुरू कर दी ने बच्ची मेरे नाल उठी आई है ते सीधा फायर बच्ची लगा सिर दे विच ते बच्ची फौत हो गई है। ते मैं गरीब दे वास्ते कोई हेल्प पर करो। असा पया से सुते हुए आधा रात दा टाइम आई ते फायरिंग शुरू हो गई है। असा उठे बबला के भाई हुण के होया पता नहीं फायरिंग क्यों होनी पई। उठा तो बच्ची साढ़े नाल उठी आई है, बच्ची के सिर च फायर लगा बेगुनाह। हाँ जी, जने दून एक दिन आए खिदर आया तो एक दिन आए मिनात हैं दो पी पुत्र कोई ना मालूम है दू बंदे उन्हें शिकवे वाली गल बनती पई है, लेकिन मुकर्रा ना करें कि भाई हक। नाज़रीन, मुल्जिमान ने जुल्म की इंतहा कर दी। आधी रात को छोटी सी बात पर घर के बाहर आकर ललकारा और अंधाधुंध फायरिंग कर दी। बाप घर से बाहर निकला क्योंकि गोलियां बरसाने वाले अपने ही थे। वो उनको मना करना चाहता था। मुल्जिमान के सर पर खून सवार था। वो किसी की भी फरियाद नहीं सुन रहे थे। मासूम बच्ची बाप को गोलियों की जद में देखकर बाप को बचाने के लिए भागी तो मुल्जिमान ने ननी परी को भी मार दिया। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं ना रमज़ान है ते असां गोले अल दहां ते लिहाजा रोला ही नेट दा वॉलीबॉल दा 2 छोरां दा आपस ते उस तो इलावा बच्ची साड़ी कत्ल हो गई है ते वो बच्ची छोर दी बहन आई ते लिहाजा फायरिंग थी राती 12 बजे लिहाजा जल्द फायरिंग थी है तो सारा मामा बाहर निकल के गया ते बच्ची भाज के गई है तो उन्हें उस प्यू नपण वास्ते बच्ची जल्द नपण लगी है तो उन्हें लिहाजा बच्ची ने फायर मार गया, बच्ची कत्ल हो गई है। तो लिहाजा एरी गेम को ना नेट दा रोल आई तो IG पंजाब में साड़ी अपील है कि मुलजिम सारे जड़े वो गिरफ्तार कोनी होने पे तो मेहरबानी करें तो सारे गिरफ्तार। वरसा तड़प रहे हैं, हर शख्स इंसाफ मांग रहा है। मुल्जिमान आजाद घूम रहे हैं और वरसा को धमकियां दे रहे हैं। हर शख्स पुलिस की कारकर्दगी पर सवाल उठा रहा है। DPO AC रूम से बाहर निकलने को तैयार नहीं। पुलिस की हठधर्मी की वजह से वरसा की जिंदगियां भी खतरे में हैं। ना अब्दुल रऊफ है जी, 12 बच्चों का रोल आई नेट दा 2 सारे कजन इन्होंने रोल आई आपस ते सन शामी आके सुना सुना आख्या उन्हें सुना आके बैठी कैसा करा दे सा रात 12 बजे घर सुते बयान उन्हें आके परूँ आके ललकार के फायरिंग शुरू कर दी है
بچی والد بھج کے گئی ہے بچاؤن واسطے، لہٰذا انہیں نشانہ بچی نے بنا کے دا، انہیں بچی نے بنا کے بچی تھائیں جاتے ہو گئی. ساری اپیل ہے آئی جی پنجاب کی کہ آسان ملزم اپنے گرفتار کیتے ونجن اور آسان انصاف ملے. ناظرین، آئی جی پنجاب کے احکامات کو ڈی پی او اور ایس پی او نے ہوا میں اڑا دیا. قتل کرنے والا ملزم ابھی تک گرفتار نہیں ہو سکا. ملزم کی گرفتاری فوری عمل میں آئے گی تو ورثہ کو تحفظ کا احساس ہوگا، ورنہ موت ان کے سر پر کھڑی رہے گی. ڈی پی او خوشاب اور ایس ایچ او نے اپنا موقف اسی لیے نہیں دیا کیونکہ ملزم گرفتار نہیں ہو سکا. پولیس حکام کو چاہیے کہ اپنے ماتحتوں کے رویے کو بدلے تاکہ عوام بھی تحفظ کا احساس کر سکے. ناظرین، پروگرام جرم کہانی میں وقت ہوا ایک بریک کا. بریک کے بعد دیکھیں گے ایک دل دہلا دینے والی داستان منچن آباد سے. تو دیکھتے رہیے اے بی این نیوز کیونکہ جرم کہانی ابھی باقی ہے. ویلکم بیک. ناظرین، اکثر کیسز میں قتل کی کوئی نہ کوئی وجہ سامنے آتی ہے، مگر آج ایک ایسا دل دہلا دینے والا کیس رپورٹ ہوا جس نے پورے شہر میں خوف پھیلا دیا ہے. شہر کے مختلف علاقوں میں گولیوں کی تھر تھراہٹ کی آواز گونجتی رہی. لوگ پریشان تھے کہ آخر شہر میں کیوں موت بانٹی جا رہی ہے. گلزار ہے میرا بھائی، پان سگریٹ کی دکان، لاری اڈا منچن آباد کے سامنے دکان ہے، وہاں پہ دکان چلا رہا تھا. ایک تنویر نامی شخص آیا، اس نے میرے بھائی کو اپنی ڈب سے پسٹل وغیرہ 2 نکالے اور میرے بھائی کو فائر وغیرہ لگا دیا، اور میرا بھائی ناک قتل ہوا اور موقع پر ہی وفات پا چکے ہیں. میرا ڈی پی او بہاون نگر سے اور آئی جی پنجاب سے اور آئی جی اور پاکستان وزیر اعلیٰ پاکستان سے یہ گزارش ہے کہ میرے بھائی کو انصاف دلایا جائے، اور ہم بہت ہی مظلوم ہیں. تو ناظرین، قانون کے رکھوالے آخر کہاں تھے، اور ہم ہر معاملے میں حادثات کے بعد ہی کیوں احتیاطی تدابیر اختیار کرتے ہیں؟ کیا عام شہریوں کی جان و مال کی کوئی اہمیت ہے؟ آخر کب پولیس عوام کو تحفظ فراہم کر پائے گی، اور کتنی معصوم جانیں اسی طرح کی لاپرواہی کی بھینٹ چڑھا دی جائیں گی؟ جلاد صفت نے گولی مار کر ہنستے بستے گھر میں صفے ماتم بچھا دی. انسانیت سوز واقعے میں ہر شخص انصاف کا طلبگار ہے. ملزم نے دہشت پھیلانے کے لیے موت کا عجیب کھیل کھیلا. مقتول کی کسی کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں تھی، بلکہ سفاکیت کی انتہا دیکھیے کہ ملزم نے 4 افراد کو گولیوں کا نشانہ بنایا. اس نے کیوں شہر کے مختلف علاقوں میں خونی واردات کی ہے؟ قانون نافذ کرنے والے اداروں کو بھی چپ لگ گئی. میرا نام وقاص علی ہے، علی گلزار کا میں کزن ہوں. 2 دن قبل رات کو تنویر ککریہ نامی دہشت گرد نے دہشت گردی کی بین چڑھا دیا اور موقع پر ہی فائر کر کے قتل کر دیا. تنویر ککریہ نے صرف میرے کزن کو ہی نہیں، اس سے پہلے ایک رمیز نامی لڑکے کو بھی قتل کیا، اور اس کے علاوہ 2 جگہ پر اس نے 2 لوگوں پر حملہ کیا. ہماری ڈی پی او بہاون نگر، آئی جی پنجاب، وزیر اعلیٰ پنجاب سے گزارش ہے کہ ہمیں انصاف دلوایا جائے اور فی الفور اس کو پھانسی پر لٹکایا جائے، اور ہمارا مطالبہ ہے کہ اس کے کیس کو دہشت گردی کی عدالت میں چلایا. یہ وقوع جڑا کیتا گیا رمیز نو، یہ میرا سالا بھی ہے، میں اس دا بنائی ہاں. اندے نال زیادتی ہوئی ہے ساڈے نال، لہذا اس بندے نو تنویر نو دہشت گردی عدالت وچ اندا کیس چلایا جاوے، ورنہ اسی احتجاج کران گے. ساڈی اپیل ہے وزیر اعلیٰ اگے، آئی جی اگے، ڈی پی او اگے کہ اس بندے نو شرعام پھانسی دتی جاوے. انہیں منچن آباد دہشت گردی پھیلائی ہے اور ساڈے نال بڑی وڈی زیادتی کیتی ہے. کوئی ایجا معاملہ نہیں ہے، میں تلک کلامی معمولی آئی، لہذا میرے بہنوئی نو انہیں فیر مارتے برسٹ مار دیتا ہے. لہذا مہربانی کیتی جاوے. وزیر اعلیٰ اگے اسی اپیل کرنے ہیں، احتجاج کرنے ہیں، ڈی پی او اگے کہ اس بندے نو دہشت گردی اس بندے دا کیس چلایا جاوے تنویر دا. یہ مہربانی ہے، یہ ساڈی طرفوں اپیل ہے. لواحقین کی رو رو کر اعلی حکام سے واقعے کے سخت نوٹس لینے کی اپیل. ان کا مزید کہنا تھا کہ مقتول کی کسی کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں تھی. انہوں نے بتایا کہ معمولی تلخ کلامی پر ملزم نے انتہائی قدم اٹھایا. انہوں نے اپیل کی کہ ہمیں انصاف دلوایا جائے. ظلم و بربریت کی عجیب داستان اب تک کسی کی سمجھ میں نہیں آئی. آخر کیوں سفاک قاتل نے 4 افراد کو گولیوں سے بھون ڈالا؟ موت کے اس کھیل نے 4 خاندانوں کی خوشیاں چھین لی. 2 افراد زندگی اور موت کی کشمکش میں ہیں. 2 افراد موت کے منہ میں جا چکے ہیں. زخمی شخص نے ظلم سے پردہ اٹھا دیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں رمیز کا بڑا بھائی ہوں. ہمارے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہوئی ہے. تنویر نامی شخص نے جو ہے نا اس کو بے دردی سے جو ہے نا معمولی سی تلخ کلامی کے بنا پر میرے بھائی کو قتل کیا ہے.
اس نے دہشت گردی پھیلائی ہے، اوروں کو بھی، جو اور بھی ہمارے دوست احباب تھے ان کو بھی 3-4 بندوں کو قتل کیا ہے۔ تو ہماری وزیر اعلیٰ پنجاب سے یہ درخواست ہے کہ اس کو جو ہے نا شرعام پھانسی دی جائے اور ہمیں انصاف دیا جائے۔ وزیر اعلیٰ، اس کے بعد ڈی پی او بہاول نگر کو ہماری درخواست ہے کہ اس کو کڑی سے کڑی جو ہے نا سزا، دہشت گردی کے معاملے میں اس کو جو ہے نا دہشت گردی کی عدالت میں اس کا کیس چلایا جائے۔ تو ہماری یہ اپیل ہے، لہٰذا اس کو جو ہے نا جلدی سے جلدی اس کو جو ہے نا پھانسی دی جائے۔ کمیٹیاں پائی کمیٹیاں پھر چوری پائی وہ پھر پڑیا گیا، میں انہیں کہنا میری کمیٹیاں کو پوچھا کہ ہاں ہے یہ 4 لاکھ روپیہ وہ انہیں کہا کہ میں کمیٹیاں پہ دے گا، موٹر سائیکل دیتا سی، اس بعد جی پیسے نہیں دیتے، میں کبھی منگ لینا سی، کبھی تنگ نہیں کیا، کبھی رولا نہیں کیا، کہتا بھائی صحیح دیتے دینا، میں کوئی گل جب ہو جاتے۔ ناظرین، ظلم حد سے بڑھ چکا ہے، آخر کیوں ماؤں کے لال قتل کیے گئے؟ پولیس کیوں سفاک قاتل کو پکڑنے میں ناکام ہے؟ کیوں ایک واردات کے بعد قاتل پے در پہ 3 وارداتیں کر گیا؟ کیا شہر میں اسلحہ برداروں کا راج ہے؟ کیوں پولیس خاموش ہے؟ پولیس کو چاہیے کہ ملزم کو جلد گرفتار کرے تاکہ انسانی جانیں محفوظ رہیں۔ ناظرین، ملک بھر میں رہزنی اور چوری سمیت جرائم کا گراف بلند ہوتا جا رہا ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق فروری میں کراچی میں اسٹریٹ کرائمز کی 7,000 وارداتیں رپورٹ ہوئی۔ صرف کراچی میں ہی جرائم کی شرح میں اضافہ نہیں ہوا، بلکہ لاہور میں بھی اسٹریٹ کرائمز نمایاں تعداد میں بڑھے ہیں۔ یہ ملک عزیز کے وہ شہر ہیں جہاں پولیس فورس کو تمام وسائل میسر ہیں۔ اس کے باوجود ایسے کیا اسباب ہیں جن کی بنا پر پولیس جرائم کی روک تھام میں ناکام ہے؟ اگر راولپنڈی کی بات کریں تو یہاں جرائم کی روک تھام کے لیے کئی اقسام کی پولیس فورس تشکیل دی گئی ہے، اس کے باوجود شہریوں کے جان و مال محفوظ نہیں ہیں۔ پولیس فورس کی طرف سے اکثر وسائل کی کمی کی شکایات کی جاتی ہیں، لیکن دارالحکومت کی حد تک یہ شکایت درست نہیں۔ راولپنڈی میں بڑھتے ہوئے جرائم کے واقعات کے بارے میں جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ پاکستان کے وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں رواں سال میں ماہانہ بنیادوں پر اوسطاً 1000 سے زائد جرائم رپورٹ ہوئے ہیں، جن میں قتل، اقدام قتل، اغوا، زیادتی، ڈکیتی سمیت متعدد وارداتیں شامل ہیں۔ اسلام آباد پولیس کے ریکارڈ کے مطابق رواں سال کے پہلے 9 ماہ میں مجموعی طور پر 9065 وارداتیں رپورٹ ہوئیں، جو پچھلے پورے سال کے مقابلے میں زیادہ ہیں۔ حکام کے مطابق یہ وہ وارداتیں ہیں جو اسلام آباد کے مختلف تھانوں میں رپورٹ کی گئیں، جبکہ رپورٹ نہ ہونے والی وارداتوں کی تعداد اس سے کہیں زیادہ ہے، کیونکہ عام لوگ پولیس کے نظام سے گھبرا کر تھانے کا رخ ہی نہیں کرتے۔ موجودہ آئی جی ڈاکٹر اکبر ناصر خان کے عہدہ سنبھالنے کے بعد بھی جرائم میں کوئی خاص کمی نہیں آئی اور 21 مئی سے 30 ستمبر تک 3855 واقعات رپورٹ ہوئے ہیں۔ اسلام آباد کو عموماً پولیس انتظامیہ کی جانب سے صدر زون، رورل زون، انڈسٹریل ایریا اور صدر زون میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ ناظرین، ایک تحقیق کے مطابق جرائم کی سب سے بڑی وجہ معاشی بدحالی یعنی غربت، بے روزگاری، ناانصافی اور مہنگائی ہے۔ غربت کی وجہ سے جب انسان بھوک میں مبتلا ہوتا ہے تو وہ اپنی بھوک مٹانے کے لیے کسی کے حق کو پامال کرتا ہے۔ جب ایک پڑھے لکھے نوجوان کے پاس روزگار نہیں ہوتا تو وہ سڑکوں پر لوگوں کو لوٹنے لگ جاتا ہے۔ جب مہنگائی کی وجہ سے آمدنی اور اخراجات میں توازن نہ رہے تو انسان اس توازن کو برقرار رکھنے کے لیے جائز اور ناجائز ذرائع آمدن میں فرق کو مٹا دیتا ہے، اور جب حق پر ہوتے ہوئے بھی انصاف نہ ملے تو انسان خود انصاف کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے اور جرائم کا مرتکب ہوتا ہے۔ راولپنڈی میں وارداتوں میں اضافہ ہو گیا، سرعام شہریوں کو لوٹا جانے لگا، مزاحمت کرنے پر ڈاکوؤں نے شہری پر فائرنگ کر دی۔ دوسری واردات میں فیملی کو لوٹ لیا گیا۔ وارداتوں کی فوٹیج ABN نیوز نے حاصل کر لی۔ راولپنڈی کے علاقے رحمان آباد میں مری روڈ پر ڈاکوؤں نے شہری کو لوٹنے کی کوشش کی۔ CCTV فوٹیج کے مطابق شہری نے مزاحمت کی تو ڈاکوؤں نے فائرنگ کر دی۔ زخمی 2 افراد کو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ زخمی ہونے والوں کی شناخت تحسین اور نذیر عباسی کے نام سے ہوئی۔ تھانہ وارث خان کی حدود مری روڈ پر چور نے کار سے لیڈیز بیگ چوری کر لیا۔ CCTV فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ چور گاڑی کی فرنٹ سیٹ سے خاتون کا بیگ چوری کر رہا ہے۔ فوٹیج میں 3 رکنی گینگ صاف طور پر دیکھا جا سکتا ہے۔ پولیس نے مقدمہ درج کر لیا مگر ملزمان کی گرفتاری سے گریزاں ہیں۔ تفتیشی شہزاد احمد نے کہا کہ CCTV فوٹیج نادرہ کو بھجوائی ہے، نشاندہی میں 2 ماہ بھی لگ سکتے ہیں۔ ناظرین، انصاف ناپید ہو تو ظلم بڑھتا چلا جاتا ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ پنجاب بھر کے تھانوں میں بھی
ऐसे ही सिक्योरिटी कैमरे लगाए जाएं और उन्हें एक मरकजी जगह से कंट्रोल किया जाए और कुछ रिटायर्ड असातिज़ा को भी बतौर चेकर इन थानों की निगरानी के लिए रख लें, जो रोज की बुनियाद पर जाकर देखें कि कितने जवान और अफसर हाजिर हैं और कितने गायब हैं और आवाम के मसाइल को कैसे हल किया जा रहा है। वर्दी पहनी है या धोती, इसके अलावा कानूनी और सजाओं को सख्त किया जाए। अगर 1000 रुपए के चालान के डर से लोग अपनी गाड़ी की स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं तो लोगों को सरेआम लूटने और कत्लो गारत के वाकयात में भी कमी आ सकती है। इसी तरह हुकूमत को चाहिए कि बच्चों और खवातीन से ज्यादती करने वालों को भी ऐसी ही शदीद सजाएं देनी चाहिए। नाज़रीन, यहाँ लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद देखेंगे सिंध में साल 2023 में पेश आने वाले जराइम के वाकयात के बारे में एक रिपोर्ट। तो देखते रहिए ABN न्यूज़, क्योंकि जुर्म कहानी अभी बाकी है। नाज़रीन, साल 2023 में भी कराची के शहरियों को अमन न मिल सका। स्ट्रीट क्राइम की हजारों वारदातें रिपोर्ट हुई, जिनमें अपनी कीमती अशिया से महरूम होने के अलावा 125 से ज्यादा शहरी अपनी जानों से भी हाथ धो बैठे, जबकि मुख्तलिफ वाकयात में 600 से ज्यादा शहरी कत्ल हुए हैं। टारगेट किलिंग, लड़ाई झगड़ों और आपसी तनाज़ात में भी कई अफराद जान से गए। सितंबर 2023 में कराची ऑपरेशन के 10 बरस मुकम्मल हुए। इस बरस में भी शहर में सेफ सिटी प्रोजेक्ट मुकम्मल नहीं किया जा सका। गुलशन हदीद में स्कूल प्रिंसिपल की जानिब से खवातीन को हिरासत करने और नाजेबा वीडियो का स्कैंडल भी सामने आया। जिला केमाड़ी में भी मुबैना तौर पर जहरीली गैस के अखराजात से 18 अफराद की हलाकत हुई है। सिंध पुलिस और कराची पुलिस की क़यादत भी तब्दील हुई। रवां बरस गैर कानूनी तारिकीन वतन और स्मगलिंग के खिलाफ भी ऑपरेशन किए गए। शहर में टूटी सड़कों के बायस होने वाले ट्रैफिक हादसात में मुतअद्दिद अफराद जाँ बहक और जख्मी हुए। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में खवातीन को सरेराह हिरासत करने और इनसे गैर इखलाकी हरकत के वाकयात सामने आए। जालसाज गिरोहों की जानिब से शहरियों की जमा पूंजी हत्याने के वाकयात भी सामने आए। लियारी के इलाके में खातून पोलियो वर्कर को हिरासत करने का वाकया पेश आया। शहर में होने वाली डांस पार्टियों के दौरान मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से लाई गई लड़कियों को मंशियात का आदी बनाने और इन्हें कत्ल करने के वाकयात सामने आए। बैंकों और ATM से रकूम निकलवाने वाले सैकड़ों शहरियों को लूटा गया। घरों, हाईवेज, पेट्रोल पंप्स, बैंक्स, दुकानों और शाहराहों पर डकैती और राहजनी के हजारों वाकयात रिपोर्ट हुए, जिनमें शहरियों को मोबाइल फोन, गाड़ियों, मोटरसाइकिलों और उनकी कीमती अशिया से महरूम कर दिया गया। दहशतगर्दी, अगवा बराए तावान और भत्ताखोरी की वारदातें भी न थम सकें। बच्चों के साथ जिनसी ज्यादती के वाकयात भी रिपोर्ट हुए और मुतअद्दिद बच्चों को ज्यादती का निशाना बनाने के बाद कत्ल किया गया, जबकि गैंग रेप के शर्मनाक वाकयात भी हुए। शहर में नकबजनी और घरों में डकैती की वारदातें भी जारी रहीं। मुख्तलिफ इलाकों में आतिश ज़दगी के वाकयात में फायर फाइटर्स समेत मुतअद्दिद अफराद जाँ बहक और जख्मी हुए, जबकि करोड़ों रुपए मालियत का सामान जलकर राख हो गया। करंट लगने, नालों और नदियों में डूबकर बच्चों समेत दर्जनों अफराद जानों से हाथ धो बैठे। गैरत के नाम पर खवातीन को कत्ल करने का सिलसिला भी जारी रहा। पानी, बिजली और गैस की अदम फराहमी और तजावुज़ात के खिलाफ सैकड़ों एहतजाज हुए। शहर कराची को अगर डाकुओं का शहर कहा जाए तो गलत न होगा। यहाँ कहीं भी किसी को भी असले के जोर पर लूट लिया जाता है। अगर किसी शहरी ने अपना माल बचाने की कोशिश की तो डाकू फायरिंग करने से जरा भी नहीं हिचकिचाते। शहर में स्ट्रीट क्राइम के अदादो शुमार देखे जाएं तो मालूम होता है यहाँ कानून नाम की कोई चीज मौजूद नहीं। कोई पूछने वाला नहीं है, कोई लॉ एंड ऑर्डर नजर नहीं आता है कराची शहर में। अदा तो हमारी एजेंसियों का काम है, उनका काम है ये अमल करना कि इनको पकड़े, और अदालतों का काम है इनको सजाएं दें। गुलशन मेहमान में डाकुओं ने दुकानदार को फायरिंग करके कत्ल कर दिया। कश्मीर रोड पर घर की दहलीज पर मां के सामने शाहरुख को गोली मार दी गई। क्लिफ्टन में प्रॉपर्टी डीलर, सचल में पेट्रोल पंप के सिक्योरिटी गार्ड, औरंगी टाउन में राहगीर शहरी, नॉर्थ कराची में चौकीदार को शहीद किया गया। मर्दों के साथ अलग बदतमीजी, ये नहीं देखते है कि बुजुर्ग है, बड़ा है, छोटा है, बस पर्स पकड़ो और छीन के भागे, कोई पूछने वाला नहीं है इधर। कोई अगर क्राइम होता है तो उसमें पुलिस वाले कॉल करके देख लें, आप आते थे 1 घंटा, जितनी देर में सब काम खत्म हो जाएगा तब पुलिस वाले आते हैं। स्ट्रीट क्राइम के रिकॉर्ड की बात की जाए तो जनवरी से अब तक 11,000 शहरियों को मोबाइल फोन, मोटरसाइकिलों और गाड़ियों से महरूम किया जा चुका है। कराची में स्ट्रीट क्राइम के बढ़ते वाकयात और अदाद-ओ-शुमार को देखकर लगता है यहाँ पर कानून नाम की कोई चीज मौजूद नहीं। कराची के शहरियों को चाहिए कि वो घरों पर रहें और बाहर ना निकले, लेकिन क्या आप घरों पर महफूज हैं? इस सवाल का जवाब देने को कोई तैयार नहीं। नाज़रीन, साल 2023 भी पुलिस के मुख्तलिफ मुकाबलों पर सवालात उठाए गए। खुदकुशी और राहज़नी के मुख्तलिफ वाकयात में खवातीन और नौजवानों समेत मुतअद्दिद अफराद ने अपनी जिंदगी का खात्मा किया। शहर के मुख्तलिफ इलाकों से तशद्दुद ज़दा लाशें और इंसानी ढांचों के मिलने के वाकयात भी सामने आए।
मुनशियात और गुटखा मावा की फरोख्त भी जारी रही, जबकि शीशा कैफेज और शीशा बार पाबंदी के बावजूद भी खुले रहे। मुनशियात की फरोख्त भी जारी रही। पुलिस ने स्मगलिंग और गुटखा मावा के खिलाफ मुतअद्दिद ऑपरेशंस भी किए। समुंदर और तालाब में नहाते हुए मुतअद्दिद अफराद डूबकर अपनी जानों से हाथ धो बैठे। शहर में पुलिस एहलकारों को टारगेट करने का सिलसिला जारी रहा। ईद कुर्बान पर मंडियों के बाहर लूट मार के अलावा 60 से जायद कुर्बानी के जानवर भी चोरी कर लिए गए। हज और उम्रे से वापस आने वाले मुतअद्दिद अफराद को लूट लिया गया। पुलिस ने मुबैना मुकाबलों में 165 से जायद मुलजिमान को मुकाबलों में हलाक किया। पुलिस एहलकारों की जानिब से शहरियों के अगवा, भत्ता वसूली, घरों में डकैती और मुख्तलिफ जराइम में मुलविस होने के वाक़यात सामने आए। गैस लीकेज और गैस सिलेंडर धमाकों के बायस मुतअद्दिद अफराद जाँ बहक हुए। साइबर क्राइम के वाक़यात में ख़वातीन को हिरासा करने और शहरियों से साइबर फ्रॉड्स के जरिए लूट मार के वाक़यात में इजाफा देखने में आया और अक्सर शिकायत कुनिंदगान को रिलीफ नहीं मिल सका। मुख्तलिफ जामियात में तलबा तंजीमों के दरमियान तसादुम के वाक़यात भी रिपोर्ट हुए। शहरियों ने कानून को अपने हाथ में लिया और मुतअद्दिद डकैत शहरियों के तशद्दुद से हलाक और जख्मी हुए। हवाई फायरिंग, अंधी गोली और शादी की तकारीब में फायरिंग से बच्चों समेत मुतअद्दिद अफराद जाँ बहक हुए। जश्न साल नौ 2023 और जश्न आज़ादी के मौके पर होने वाली हवाई फायरिंग के नतीजे में भी कई अफराद जाँ बहक और जख्मी हुए। रवां बरस भी मुतअद्दिद कैदी पुलिस की हिरासत में हलाक, जबकि कुछ फरार भी हुए। जेल के अंदर भी कई कैदियों की हलाकत हुई। पुलिस ने स्मगलिंग और गुटखा मावा के खिलाफ मुतअद्दिद ऑपरेशंस भी किए। सिंध पुलिस की जानिब से आदि मुजरिमान की ई टैगिंग, सिंध स्मार्ट सर्विलेंस सिस्टम का आगाज, जदीद कैमरों की तनसीब से सूबे के दाखिली और खारजी रास्तों की निगरानी के फैसले के साथ साथ पुलिस मुलाजमीन के लिए ई शीट डिजिटल ऐप मुतारिफ कराने और शहर के मुख्तलिफ शाहराहों पर SMD स्क्रीन नस्ब करने का भी फैसला किया गया। पुलिस एहलकारों की शहादत के वाकयात भी हुए। शहर में पुलिस की कार्रवाइयों से एक ही रात में मुख्तलिफ इलाकों में 5 डाकू हलाक हो गए। पहला मुबैना पुलिस मुकाबला मनामा के इलाके में हुआ, जहां पुलिस की जेरे हिरासत 25 लाख तावान लेने के बावजूद भी एक मगवी शहरी को कत्ल करने वाले डाकुओं के साथियों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग के नतीजे में 4 डाकू मारे गए। पुलिस की दूसरी कार्रवाई हेर के इलाके में की गई, जहाँ एक शहरी से मोटरसाइकिल छीनने वाले 3 डाकू पुलिस के हत्थे चढ़ गए, जहाँ फायरिंग के तबादले में एक डाकू अपने ही साथियों की मुबैना फायरिंग से हलाक हो गया, जबकि 2 डाकू भागने में कामयाब हो गए। हलाक होने वाले डाकू की शिनाख्त आदल के नाम से हुई। पुलिस के मुताबिक हलाक होने वाला डाकू 25 से ज्यादा वारदातों। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक साल 2023 में 15 दिसंबर तक शहर में स्ट्रीट क्राइम की 85,000 वारदातें हुई। दौरान डकैती, डाकुओं की फायरिंग से 125 से ज्यादा शहरी जाँ बहक और 450 के करीब जख्मी हुए। 15 दिसंबर 2023 तक शहर के मुख्तलिफ इलाकों में शहरियों से 30,000 मोबाइल फोन्स छीने गए, 2,000 से ज्यादा गाड़ियां, जबकि 55,000 के करीब मोटरसाइकिलें छीनी और चोरी की गईं। गुजरे बरस कत्ल के 600 से ज्यादा वाकयात रिपोर्ट हुए। इक़दाम कत्ल के 804, रेप जना के 226, बदफेली के 127, अगवा के 2,669, अगवा बराए तावान के 40, बच्चों के अगवा के 353, भत्ताखोरी के 140, इक़दाम खुदकुशी के 14, बैंक डकैती के 2, हाईवे डकैती और राहजनी के 20, पेट्रोल पंप डकैती और राहजनी के 10, दुकानों पर डकैती और राहजनी के 366, घरों पर डकैती और राहजनी के 338, डकैती और राहजनी के दीगर वाकयात के 4,198, चोरी के 1,768, जानवरों की चोरी के 43, चोरी के दीगर वाकयात के 2,736, जानलेवा ट्रैफिक हादसात के 307, ममनुआ ऑर्डिनेंस के 4,690, आर्म्स ऑर्डिनेंस 6,743, गैम्बलिंग ऑर्डिनेंस के तहत 421, स्मगलिंग ऑर्डिनेंस के 53, दीगर लोकल और स्पेशल लॉ के तहत 1,982, तौहीन मजहब के 26 केसेस दर्ज किए गए। रवां बरस शहर के मुख्तलिफ इलाकों में होने वाले 1100 पुलिस मुकाबलों में 166 डकैत हलाक और 1,300 से ज्यादा जख्मी हुए। इस दौरान पुलिस ने 7,000 डकैतों को गिरफ्तार किया। साल 2023 में दहशतगर्दी के वाकयात भी हुए। दहशतगर्दी का सबसे बड़ा वाकया कराची पुलिस हेड ऑफिस पर हमले का हुआ। 17 फरवरी को कराची पुलिस ऑफिस KPO में दहशतगर्दों के हमले के नतीजे में रेंजर्स और पुलिस एहलकारों समेत 5 अफराद शहीद और 18 जख्मी हो गए। हमले में 3 दहशतगर्द वासिल जहन्नुम हुए। हलाक दहशतगर्दों से 2 जैकेट्स, बड़ी तादाद में बॉल बेयरिंग, खाने की अशिया भी मिली। 13 मार्च को CTD की जानिब से दावा किया गया कि KPO पर हमले में मुलविस 2 दहशतगर्दों को हलाक, जबकि 2 को गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजमान का ताल्लुक कलदम TTP से बताया गया। दहशतगर्दी का एक और वाकया 10 मई को पेश आया। सुखन में होने वाले मुकाबले में एक दहशतगर्द मारा गया, जबकि दूसरा फरार हो गया। पुलिस ने बताया कि 2 दहशतगर्दों ने चीनी कंपनी हांगकांग दाऊद JT में घुसने की कोशिश की। 17 अगस्त को सच्चल पुलिस स्टेशन की पुलिस मोबाइल पर हमला किया गया।
हमले की जिम्मेदारी कलअदम सिंधु देश रिवॉल्यूशनरी आर्मी ने कबूल की। 16 सितंबर को लियारी चकीवाड़ा थाने की हुदूद में होने वाले दस्ती बम हमले में एक खातून जाँ बहक और 8 अफराद जख्मी हुए। चीफ फायर ऑफिसर के मुताबिक साल 2023 में शहर में आतिशज़दगी के 2000 से ज़ायद वाक़यात रिपोर्ट हुए। रिसेंटली बेचारे ने वहाँ पे स्टार्ट किया था, मेरे ख्याल 2 महीने भी नहीं हुए थे उसको काम करते हुए। अब इससे बड़ा नुकसान और किसका क्या होगा, इससे बड़ा नुकसान अब हो नहीं सकता। किसी भी किस्म का एग्जिट का कोई रास्ता नहीं रखा, कोई फायर फाइटिंग सिस्टम नहीं था वहाँ पे। पुलिस ने स्मगलिंग और गुटखा मावा के खिलाफ मुतअद्दिद ऑपरेशंस भी किए। साल 2023 के अवाखिर में गैर कानूनी तारिकीन वतन के खिलाफ ऑपरेशंस किए गए। कराची से सिर्फ 1 माह के दौरान गैर कानूनी तौर पर मुकीम 1117 अफराद को उनके वतन वापस भेजा गया। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक कराची में रवा बरस कत्ल के होने वाले 50% से जायद अफराद का ताल्लुक मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से था। रिपोर्ट के मुताबिक कराची के मुख्तलिफ इलाकों में गुजरे बरस कत्ल होने वाले 50% अफराद का ताल्लुक बलाई इलाकों और मुल्क के दीगर मुख्तलिफ इलाकों से है जिन्हें दुश्मनी की बिना पर कत्ल किया गया। नाज़रीन, सिंध के इंतहाई संगीन समाजी और माशरती मसाइल और अलमियों में बाहमी कबायली तनाज़ात का जिक्र ना किया जाए तो सिंध के हालात की मौजूदा मंजरकशी नामुकम्मल होगी। गुज़श्ता 4 दहाइयों में कबायली दहशत गर्दी के नतीजे में कत्ल होने वाले नौजवान, बच्चों और खवातीन की तादाद हज़ारों में है। कश्मोर, कंदकोट, शिकारपुर, सखर, घोटकी, खैरपुर, लाड़काना और उनके मज़ाफ़ाती इलाके कबायली झगड़ों में सख्त मुतासिर हुए हैं, जहां अब भी मुख्तलिफ कबायली एक दूसरे के खिलाफ बंदूक की नोक ताने एक दूसरे को मौत के घाट उतारने को खड़े हैं। गुज़श्ता माह कश्मोर, कंदकोट में बेगुनाह कत्ल किए गए आला तालीम याफ्ता IBA यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अजमल सावंत का कत्ल भी नाम नहाद कबायली तनाज़े का शाखसाना था। अजमल सावंत के कत्ल को सिंध में बहुत बड़े सानहे के तौर पर देखा गया। सिंध के बाशऊर हल्के कबायली दहशत गर्दी का जिम्मेदार सरदारी निज़ाम, मकामी पुलिस अफसरान और हुकूमत सिंध को ठहरा रहे हैं। नाज़रीन, जराइम की ये तमाम भयानक दास्तानें हमारे लिए निशाने इबरत हैं। याद रखिए, इंसानियत, अखलाकियात, कानून और एहतराम का दामन थाम कर ही खुद को और दूसरों को ऐसे जराइम से दूर रखा जा सकता है। जुर्म की दुनिया से जुड़ी तरह तरह की खबरों के साथ ये थी आज की जुर्म कहानी। कुछ नई सबक आमूज, इबरत अंगेज और सनसनीखेज कहानियों के साथ हाजिर होंगे अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।